नमस्कार, न्यूडंका में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल जारी है। जो राजनीतिक घराना सत्ता का 5 साल के बजाय 25 साल का सपना देख रहा था, अब वह अपने ही बुने जाल में उलझ कर छटपटा रहा है। एक तरह से राजनीतिक अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। इतना ही नहीं, इस राजनीतिक घराने के दरबारी अब टीवी शो में कम ही दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो एक ऐसा समय था कि दरबारी का टीवी शो पूरे दिन दिखाया जाता था। फिलहाल दरबारी मोक्ष के लिए अस्थायी रूप से तपस्या पर चले गए हैं। बहरहाल महाराष्ट्र की सत्ता गंवा चुके उद्धव ठाकरे के सामने अब राजनीतिक अस्तित्व बचाने की चुनौती है। शिवसेना के 55 विधायक एकनाथ शिंदे का समर्थन कर रहे हैं, जबकि मात्र 15 विधायक ही उद्धव ठाकरे के पाले में हैं। हालांकि महाराष्ट्र की राजनीति की तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है। ऐसे में उद्धव ठाकरे किसे दोष देंगे, यह यक्ष प्रश्न उनके सामने खड़ा है। एक वह भी समय था जब हर कोई मातोश्री में हाजिरी लगाता था, लेकिन आज वहां संजय राउत के अलावा उद्धव ठाकरे के समर्थक ही दिखाई दे रहे हैं। सही कहा गया है कि समय हमेशा एक समान नहीं रहता। तो क्या शिवसेना अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है? जब यह सवाल उठेगा तो पूछा जाएगा कि शिवसेना का ऐसा हश्र क्यों और कौन किया? तो क्या उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी के दो चाणक्य शरद पवार और संजय राउत इसका सही जवाब दे पाएंगे? मुझे लगता है कि शरद पवार लंबी चौड़ी बातें करेंगे और संजय राउत रोक ठोक की भाषा में उपदेश देंगे। तब तक वे तपस्या से लौट आए रहे होंगे। अगर शिवसेना नेता दीपक केसरकर की बात सही है कि शरद पवार ने ही शिवसेना को बिखेरे, तो संजय राउत भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है। गौरतलब है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने पर राउत 2.5 साल सीना फुलाते रहे और कहते रहे कि हमने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। यह उनका अहम था, जो संजय राउत के अहंकार में शिवसेना डूब गई। उनका ट्वीट और बयान 24 घंटे टीवी शो के शोभा थे, लेकिन अब संजय राउत एकांतवास में ध्यान कर रहे हैं। जब आंख खुलती है तो सत्ता की कुर्सी नहीं होने पर उनकी जुबान फिसल जाती है। 2.5 साल में उद्धव ठाकरे की सरकार के साथ केवल विवाद ही जुड़ा रहा। इसमें सचिन वाजे, नवाब मलिक, वसूली कांड, अनिल देशमुख, आर्यन खान विवाद, सुशांत सिंह राजपूत कांड, कंगना रनावत और समीर वानखेड़े का वोट 2.5 साल तक पीछा करता रहा, जो अभी तक जारी है। लेकिन सवाल हमेशा उठता रहा कि उद्धव ठाकरे ने इस संबंध में कोई बड़ी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। जो भी कहना था संजय राउत कहते थे और सरकार को मटिया मेट करने सलीम जावेद की एक जोड़ी सक्रिय रही। उद्धव ठाकरे सरकार में थे तभी उनके लोगों ने साइडलाइन कर दिया था, जो अब तक चला आ रहा है। एक तरह से उद्धव ठाकरे MVA सरकार के केवल चेहरा थे, लेकिन करता धरता कोई और था। उनका हर कार्य स्लो मोशन में होता था, जबकि अभी शिंदे सरकार का काम फास्ट ट्रैक पर दौड़ रहा है। अब टोल कॉपी का कवर बदल गया है, लेकिन तेवर ऐसे कि लोग भूल नहीं पाएंगे। एकनाथ शिंदे ने सत्ता की कुर्सी संभालते ही अपने तेवर दिखा दिए थे। CM शिंदे ने उद्धव ठाकरे के कई निर्णय को बदल दिया। एक बार फिर मेट्रो कार शेड के लिए गोरेगांव के आर्य कॉलोनी को शिफ्ट करने का आदेश दिया, जो ठाकरे सरकार ने कंजूर मार्ग में शिफ्ट किया था। इस संबंध में उद्धव ठाकरे ने कहा था कि मेरे खिलाफ जो करना है नई सरकार करे, लेकिन मेरा गुस्सा मुंबई पर न उतारे। आरे वाला फ्लैट मत लो, वहां जंगल है, इसमें वन जीवों का आशियाना उजड़ जाएगा। कंजूर मार्ग का प्लाट पर विचार किया जाना चाहिए। एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार ताबड़तोड़ निर्णय ले रही है। गुरुवार को पिछली सरकार को CM शिंदे ने खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार पेट्रोल डीजल के दामों में कमी नहीं की, लेकिन हमारी सरकार पेट्रोल डीजल के दाम को कम करेगी। उन्होंने डीजल पर से 3 और पेट्रोल से 5 रुपये दाम कम करने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, शिंदे ने इस दौरान बुलेट ट्रेन के बारे में कहा कि जो भी बाधाएं आ रही थी उसे दूर कर दिया गया है, जबकि उद्धव ठाकरे की सरकार ने बुलेट ट्रेन में कई रोड़े अटका रखा था। इस प्रोजेक्ट को एक तरह से रोक दिया गया था। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। इसके अलावा शिंदे सरकार ने इमरजेंसी में जेल जाने वाले लोगों को दोबारा पेंशन देने का निर्णय लिया। कहा जा रहा है कि यह योजना महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने पर कांग्रेस के दबाव में उद्धव ठाकरे ने बंद कर दी थी। वहीं शिंदे सरकार ने उद्धव ठाकरे के उस फैसले पर भी रोक लगा दी जिसमें उन्होंने औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदल दिया था। इस्तीफा देने से ठाकरे ने अपनी अंतिम कैबिनेट में औरंगाबाद का संभाजीनगर, उस्मानाबाद का धाराशिव और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम DB पाटिल के नाम पर रखने का घोषणा की थी। कहा जा रहा है कि तीनों नाम बदलने का फैसला शिंदे सरकार नए सिरे से करेगी। गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे ने सरकार गिरने से पहले 29 जून को मंत्रिमंडल की बैठक में औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव और नई मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को नया नाम दिया था। हालांकि कांग्रेस ने आपत्ति भी इस पर जताई थी। शरद पवार भी इस पर सवाल खड़ा किए थे।
शिंदे सरकार के फैसले पर संजय राउत फिर रिश्तेदारी पर उतर आए हैं। संजय राउत ने पूछा है कि औरंगजेब आपका रिश्तेदार है, कैसे बन गया। दरबारी संजय राउत की यही बड़ी कमजोरी है, जो बार बार रिश्तेदारी पर उतर आते हैं। बहरहाल एक समय था कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जो कुछ कहते वह पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक और सांसदों के लिए ब्रह्म वाक्य था, लेकिन अब यह मुश्किल लगता है। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद यह तस्वीर उलट गई है। अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे इन चुनौतियों कैसे निपटते हैं। उद्धव ठाकरे की चुनौतियां यहीं खत्म नहीं हुई है। दिन पर दिन ये चुनौतियां विकराल रूप में सामने आ रही हैं। शिंदे की आम आदमी की छवि लोगों में लोकप्रिय हो रही है। आम जनता भी इस सरकार के निर्णय से खुश नजर आ रही है। देखना होगा कि शिवसेना की बागडोर ठाकरे के ही हाथ में होगी या किसी और के। आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।